पहले मिलिट्री कोर्स में ट्रायल सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के मेंबरान का होता था, फिर आर्मी एक्ट में सेक्शन डी को शामिल किया गया। आर्म्ड फोर्सेस और सिविलियंस के गठजोड़ की बुनियाद पर फौजी अदालतों में ट्रायल हुए। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस पर रिमार्क्स कहा, सवाल बस इतना है कि सिविलियन को बुनियादी हुकूक हासिल होते हैं तो क्या उनका ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है? इस मकसद के लिए हमें आइन के आर्टिकल 8 को पूरा पढ़ना होगा। फौजदारी कानून में गाली देना भी जुर्म, सजा मुतय्यन है, तो क्या आर्म्ड फोर्सेस के मेंबरान को किसी सिविलियन के गाली देने पर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि मौजूदा अपील में बार बार एफबी अली केस का जिक्र किया जा रहा है। एफबी अली को मौजूदा केस से नहीं मिलाया जा सकता। मौजूदा केस अपनी नौयत का पहला केस है। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि एफबी अली केस में सवाल बुनियादी हुकूक का नहीं था। एक रिटायर्ड आर्मी अफसर सुप्रीम कोर्ट में गया कि मैं सिविलियन हूँ, मेरा ट्रायल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि सिविलियन का ट्रायल भी हो सकता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है, जिसमें रोजाना पुलिस, अफवाज अफसरान और जवान शहीद हो रहे हैं। जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में तौसी के बाद इजलास से खिताब, कहा IMF मिशन पाकिस्तान में मौजूद है, मुआशी प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमें तरक्की की जानिब दौड़ लगाना होगी। IMF की मुआवनत और आपकी मेहनत से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया। अभी तक मामलात तसल्ली बख्श और अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हर 3 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा और कौम को आगाह किया जाएगा। रमजान में आवाम को रिलीफ फराम करने के लिए पुरज़्म है। प्राइस कंट्रोल के निज़ाम की मुसलसल निगरानी की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने 190 मिलियन पाउंड की रकम वफाकी हुकूमत को मुंतकली पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा 190 मिलियन पाउंड से इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी बनाएंगे। दुनिया के बेहतरीन स्कॉलर्स और माहिरीन को दानिश यूनिवर्सिटी में मदऊ किया जाएगा। हुकूमत ने IMF को राजी कर लिया। IMF ने बिजली सस्ती करने की तजवीज़ मान ली। अप्रैल या मई से बिजली के बुनियादी निर्खों में 2 रुपए तक फी यूनिट कमी का इम्कान। नेपरा और वजारत तवानाई को मुशावरत के साथ फैसला करने का इख्तियार मिल गया। IMF वफ्द के साथ पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज पर अहम मुज़ाकरात। वफ्द का जनवरी तक 2 डेस्कोज की निजकारी न होने और नाकिस कारकर्दगी पर सख्त तशवीश का इजहार। कहा डिस्कोज की कारकर्दगी बेहतर किए बगैर पावर सेक्टर में मुकम्मल बेहतरी नहीं लाई जा सकती। हुकाम ने डिस्कोज के निजकारी का प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया। IMF को PIA समेत 5 से 7 सरकारी इदारों की निजकारी की यकीन दहानी। रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क का मुस्तकबिल अभी तक गैर तयशुदा। निजकारी प्लान में PIA, 3 मालियाती इदारे और 3 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां शामिल। हुकूमत नवंबर तक ज़रूरी तरक्याती बैंक लिमिटेड को बेचने के लिए पुरुमीद। रूजवेल्ट होटल को बेचने या मुश्तरका लीज मुआहदे पर देने का फैसला काबीना कमेटी बराए निजकारी करेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी, मुआशी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम पर तशवीश का इजहार। दहशतगर्दी के खात्मे और क़याम अमन के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश। दोनों पार्टियों के रहनुमाओं का मुश्तरका इजलास। खैबर पख्तूनख्वा की मजबूरी सूरत हाल पर मुशावरत। इजलास में राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम, सरदार यूसुफ, साद रफीक, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की शिरकत। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली शाह, शुजा खानजादा और अहमद करीम कुंडी की भी इजलास में शिरकत। पायदार अमन समेत मजबूरी तरक्की के लिए मुश्तरका लायामल तय करने पर इत्तेफाक। सूबे की तरक्की के लिए हम ख्याल सियासी जमातों से भी राब्ते किए जाएंगे। मुशावरत का बाकायदा सिलसिला जारी रखने पर भी इत्तेफाक। मीडिया के सामने वो मैंने जाके बोलना, अगर किसी ने अब मेरे भाई के साथ इंसाफ न, ये तमाशा नहीं मेरे भाई का बने। 1 हफ्ते में 1 दफा मिल रहे हैं आप, आधे घंटे के लिए आपने जाना है, आप वो जाएगा पटिशनें करनी है। इमरान खान ने बड़ा बगैर जिम्मेदारी कोई वकील जेल के अंदर नहीं जाएगा। अलीमा खान की अड्डाला के बार वकला से तल्ख कलामी। कहा बानी PTI से सिर्फ वही मुलाकात करेगा जिसे कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हो। आप लोगों ने क्या ड्रामा लगाया हुआ है? हर बंदा सिर्फ मुलाकात के लिए जेल आता है। कोई भी वकील अपनी तरफ से अदालत में इजाफी पिटीशन दायर नहीं करेगा। पिटीशन दायर करने का इख्तियार सिर्फ सलमान अकरम और सलमान सफदर के पास है। मेरे भाई के बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही, ना ही किताबें मिल रही हैं। अलीमा खान ने नईम पंजोथा से सवाल किया, आप बुशरा बीबी के फोकल पर्सन हैं, आप किस किस से मिलते हैं? नईम पंजोथा ने कहा मैं किसी से नहीं मिला। नईम पंजोथा ने गुस्से का इजहार किया तो अलीमा खान ने कहा बदतमीजी ना करें। नईम पंजोथा ने जवाब दिया मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, जेल भुगत कर आए हैं। अलीमा खान ने कहा तुम ये किस तरह की बात कर रहे हो, खामोश रहो। वकला नईम पंजोथा को पकड़कर साइड पर ले गए। अलीमा खान वकला से बार बार पूछती रही आपने अब तक बानी PTI के लिए अदालत से क्या रिलीफ लिया? नईम पंजोथा ने बानी PTI को शिकायत लगा दी। बानी PTI का नाराजगी का इजहार। अलीमा खान से सख्त जबान का नोटिस, कहा उन्हें मना करूंगा।
जेयूआई और पीटीआई में इत्तेफाक राय हो गया तो एहतजाज का पता चलेगा। सेनेटर कामरान मुर्तजा की एबीएन के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान की पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात होगी। आईन और कानून की हद तक तमाम जमातें इकट्ठी हैं। एहतजाज का फैसला अभी तक नहीं हुआ। इत्तेहाद कायम होने के बाद एहतजाज के लिए नेशनल एजेंडे पर अमल होगा। बानी से मुलाकात हो तो जेयूआई के मुतालबात बारे बताया जाएगा। शेख वकास अकरम की एबीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, पार्टी में कभी बानी पीटीआई की हुक्मदुली नहीं हुई। कुछ लोग मुंह उठाकर बातें करना शुरू कर देते हैं। हम किसी के कहने पर एहतजाज नहीं कर रहे। यकीन है हालात जल्द ठीक हो जाएंगे। जमहूरियत की खातिर सबको मिलकर साथ चलना पड़ेगा। बानी चाहते हैं तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हों। क्या 190 मिलियन पाउंड की रकम बानी पीटीआई के अकाउंट में थी? सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से रकम हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में गई। ये लोग सजा बानी पीटीआई को देना चाहते हैं। बानी पीटीआई के बाहर निकलने से कुछ लोगों की दुकानदारी बंद हो जाएगी। पार्टी में गैर यकीनी की सूरत हाल है। किसी का ओहदा महफूज नहीं। शेर अफजल मरवत की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, अपने अपने मफादात के लिए पार्टी में ग्रुप बने हुए हैं। हर कोई बास बनने के चक्रों में है। अली अमीन गंडापुर के बगैर पार्टी में कोई रहनुमा एहतजाज को लीड नहीं कर सकता। बानी की रिहाई के लिए पूरे पाकिस्तान से लोगों को निकलना होगा। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान को लचक दिखाना होगी। कोई शक नहीं, मुझे बानी पीटीआई की वजह से शोहरत मिली। बानी या उसके उम्मीदवार के खिलाफ कभी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा। मुतमईन रहे। आप उधर किसी भी बातें उसकी मैनेज कर नहीं सेक्रेटेरिएट को भी मैनेज शिबली साहब, आप जरा अपने उसमें रहे ना। आप मैं अपने आप में आप अपने दोनों। आई एम द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। यू आर अ मिनिस्टर। नो, आई एम द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। यू आर अ लॉ मिनिस्टर, सो रिमेन देयर। दिस इज, आप जो है डिक्टेट करते हैं। सेनेट इजलास में शिबली फराज की जानिब से करारदाद पेश करने की कोशिश। ऐवान की जानिब से करारदाद पेश करने की इजाजत न मिली। सेनेट इजलास में आजम नजीर तारड़ और शिबली फराज के दरमियान तल्ख कलामी, एक दूसरे के खिलाफ सख्त जुमलों का तबादला। इरफान सिद्दीकी की दोनों को रोकने की कोशिश। आजम नजीर तारड़ ने कहा, पीटीआई दौर में तहरीक दम एतमाद रुकवाने के लिए कौमी असम्बली को तहलील किया गया। असम्बली की तहलील पर आर्टिकल 6 का केस बनता था। हमने सियासी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए आर्टिकल 6 की कार्रवाई न करने का फैसला किया। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की नशिस्तों पर इंतखाबात का मामला अदालत में है। पार्लियामेंट ही से तमाम इदारे ताकत हासिल करते हैं। मुख्तलिफ आला तरीन ओहदों पर तैनातियां पार्लियामेंट ही करती है। शिबली फराज का भी भरपूर जवाब। कहा, ये हार गए तो इनको याद आया कि आर्टिकल की खिलाफ वर्जी हुई। 1 साल से खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स इंतखाब अमल में नहीं लाया गया। जो कवानीन बनाए गए और आईनी तरमीम की गई, उनकी क्या हैसियत होगी? वज़ीर कानून हकायक को नजरअंदाज न करें।